नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। तो पिछले वीडियो का एक प्रश्न था जिसका जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। रायपुर जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपने इसका उत्तर कमेंट नहीं किया है। ठीक है, इसका सही जवाब है 6 जिले। ठीक है, तो 6 जिलों के साथ रायपुर जिले की सीमा लगती है। तो कौन कौन से 6 जिले हैं? बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। ठीक है, इन 6 जिलों के साथ रायपुर जिले की सीमा लगती है। ठीक है, तो आज देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो वर्तमान में कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसका सही जवाब है 4 जिलों से। तो कौन कौन से 4 जिले हैं जहाँ से छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला तो एमसीबी है, तो एमसीबी को याद रखना है। दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। तो इन चारों जिलों से क्या गुजरती है? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र मैंने बनाया था, गु रा म छ झाप त्रिमी, है ना। इसको याद रखेंगे तो आपको 8 राज्य याद रहेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको तो ये पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले को छूती है? तो इसका सही जवाब है सुकमा। ठीक है, तो एक्चुअल में सुकमा जो है वो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला है। ठीक है, और कोंटा जो तहसील है वहाँ से ये जो रेखा है 17 डिग्री 46 मिनट वो छूते हुए निकलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ ऐसा आप समझ लीजिए ये छत्तीसगढ़ है, तो इसके ये नीचे से छूते हुए निकलती है कौन सी रेखा? 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, तो 17 डिग्री 46 मिनट को आपको याद रखना है। इसी के साथ ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि ऐसे उत्तर में ये बना हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये उत्तर में जो सबसे जो ये वाला जिला है ये है आपका बलरामपुर। कौन सा जिला है? बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर है और यहाँ पे है जो अक्षांशीय विस्तार वो 24 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर। ठीक है, तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थान कौन सा है? बैकुंठपुर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को देखें तो ये समझ लीजिए घोड़े का मुंह है और ये छत्तीसगढ़ है उत्तर में। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कि कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा है ना। अब कर्क रेखा में बैकुंठपुर कहाँ पे है? तो बैकुंठपुर जस्ट कर्क रेखा के एकदम सटा हुआ है, नीचे पे है। ठीक है, जबकि आपको अंबिकापुर और नीचे मिलेगा, है ना, और जो जसपुर है वो भी काफ़ी नीचे पे है, और जो बाकी जो एरिया है आपका, है ना, कोरबा, ये तो एकदम बाहर ही है मान लीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैकुंठपुर जो है, जो कि सोनहत काफ़ी करीब है यहाँ से 40 किलोमीटर, वो एकदम नज़दीक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जसपुर। ठीक है, तो जसपुर में गिरला, क्या नाम है? गिरला। तो गिरला जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, जसपुर का गिरला सबसे पूर्वी बिंदु है। और अगर
छत्तीसगढ़ के मैप में देखें, है ना, छत्तीसगढ़ का अगर मैप देखें तो ये जो एरिया है आपका जसपुर वाला, ये वहाँ यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है आपका सबसे पूर्वी बिंदु, और यहीं पे क्या स्थित है, गिरला स्थित है। ठीक है, तो इसको तो याद रखना ही है। सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो गिरला है, 84 डिग्री 25 मिनट, है ना। अब क्या है कि देशांतरी विस्तार जब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार में एक ये साइड होता है, एक दूसरा ये साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है आपका 80-15, ठीक है, 80-15, और यहाँ पे है 84-25, ठीक है, 84-25। तो 80-15 जो है ये आपका यानी 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु भी निकलता है, जो कि आपका क्या है, बीजापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, बीजापुर, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, और बीजापुर में कौन सा पश्चिमतम बिंदु है, तो भद्रकाली, जो कि 80 डिग्री 15 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि जो भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा है या मानक समय रेखा है, ठीक है, वो भी छत्तीसगढ़ से ही होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ से ऐसे होकर गुजरती है। तो इसमें करीब 5 जिले पहले आते थे, अब बढ़कर ये ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें अब आ जाता है आपका सूरजपुर आ जाता है। ठीक है, सूरजपुर के बाद क्या आ जाता है आपका कोरिया जिला आता है। कोरिया जिले के बाद आ जाता है आपका पौड़ी उपरोड़ा वाला ज़िला, मतलब आपका कोरबा। कोरबा को भी याद रखना है। कोरबा के अलावा इसके बाद आ जाता है आपका जांजगीर चांपा, उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, तो टोटल 7 से 8 ज़िले हो गए हैं, है ना। 8 ज़िलों में 7 ज़िले ही हैं, एमसीबी नहीं छूता है, तो टोटल 7 ज़िले ही हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इस जो रेखा है इसका अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार है इसका 80 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत के किस प्रदेश का अंग है, तो पहले ही ऑप्शन में इसका सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार। तो छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। अच्छा, छत्तीसगढ़ को अगर ये मान लिया जाए, ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ और सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ, इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये लगभग 700 किलोमीटर है। कितनी है, 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 से 800 माना जाता है। और अगर चौड़ाई बोला जाए कि छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कितनी है ना, तो मतलब लंबाई तो हो गया, अब ये चौड़ाई इनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये 435 किलोमीटर है। कितनी है, 435 किलोमीटर। तो इसको दोनों को ही याद रखना है, 700 से 800 लंबाई है और 435 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि कर्क रेखा और प्रधान मानक समय रेखा का कटान बिंदु क्या है। ठीक है, तो कर्क रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा का जो कटान बिंदु है ना, वो है आपका बालन पहाड़ी। क्या है, बालन पहाड़ी। और बालन पहाड़ी कहाँ पे है, तो बालन पहाड़ी है कोरिया में। ठीक है, तो बालन पहाड़ी कोरिया में है और इसलिए कटान बिंदु भी कोरिया ज़िले में ही है। ठीक है, अब क्योंकि ये कटान बिंदु कहाँ पे है, कोरिया ज़िले में, छत्तीसगढ़ में है, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ का एरिया है और ये भारत का हृदय स्थल कहलाएगा। कौन सा स्थल कहलाएगा, हृदय स्थल, क्योंकि दोनों ही रेखाएं जो मध्य से गुजरती हैं भारत के लगभग, वो दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो कोरिया ज़िले में काट रही हैं। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है, तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, ओडिशा के साथ। ठीक है, अब अगर छत्तीसगढ़ के मैप को आप थोड़ा सा नज़र डालें, तो ये वाला जो पार्ट है आपका इस साइड का, मतलब पूर्वी सीमा जो है
वो ओडिशा के साथ लगती है, जबकि ये पूरी सीमा जो है ना, ये आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, तो अभी ओडिशा को कितने ज़िले टच कर रहे हैं, तो लगभग 10 ज़िले टच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो नया जिला बना है, जो अब किसको टच करता है, ओडिशा को टच करता है। ठीक है, तो ये 10 ज़िले इधर टच करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश को वर्तमान में कितने ज़िले टच कर रहे हैं, तो 9 ज़िले टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जो उड़ीसा है उसको 10 ज़िले टच कर रहे हैं। कौन कौन से, तो जसपुर कर रहा है, सबसे उत्तर में क्या है, जसपुर। जसपुर के नीचे है रायगढ़, रायगढ़ के नीचे सारंगगढ़, सारंगगढ़ के नीचे महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे धमतरी, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर और फिर सुकमा। ठीक है, कितने ज़िले हुए, तो ये हुए आपके 9 ज़िले, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 9 ज़िले वर्तमान में टच कर रहे हैं। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी कितने ज़िले टच कर रहे हैं, 9 ज़िले। कौन कौन से, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कोरिया, कोरिया के बाद एमसीबी, एमसीबी के बाद आपका जीपीएम, जीपीएम के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, तो ये 9 ज़िले आपका किसको टच कर रहे हैं, आप एमपी को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र को वर्तमान में 5 ज़िले टच कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। तो ये 5 ज़िले किसको टच कर रहे हैं, महाराष्ट्र को टच कर रहे हैं। जबकि झारखंड को 2 ज़िले टच करते हैं, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 ज़िलों की सीमा देखी है। उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को टच करता है, आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को, जबकि तेलंगाना बीजापुर और सुकमा को टच करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ज़िलों की सीमा रेखा हमने देख ली है कि किस राज्य के साथ लगती है। अब ये भी देखना है हमको कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने ज़िले छत्तीसगढ़ में हैं। तो इसका सही जवाब है 2 ज़िले हैं। पहला तो बलरामपुर है, बलरामपुर एमपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड को टच करता है। ठीक है, एमपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड को। और दूसरा है सुकमा। ठीक है, पहला बलरामपुर हुआ, दूसरा सुकमा। सुकमा किसको किसको करता है, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बलरामपुर करता है एमपी, है ना, यूपी और झारखंड। ठीक है, तो इन दोनों को टच करता है, तो इसको याद रखना है आपको। फिर ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, जैसे ओडिशा पश्चिम में है ना, छत्तीसगढ़ की, यानी किस राज्य से छत्तीसगढ़ किस स्थिति में है, तो ओडिशा के पश्चिम में है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तर में है, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में है, महाराष्ट्र के पूर्व में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और झारखंड के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो ये भी स्थितियाँ आपको याद रखना है। जबकि दो राज्यों की सीमा को टच करने वाले कुल 3 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से, जसपुर है ना, और उसके अलावा राजनांदगांव है और बीजापुर। जसपुर झारखंड ओडिशा को टच करता है, राजनांदगांव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को और बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा पड़ोसी राज्य जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है, तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये है यूपी। जनसंख्या के आधार पर पहला कौन सा है, यूपी, और ये छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है ना। मध्य प्रदेश देखिए क्षेत्रफल में दूसरा है और जनसंख्या में छठवां है। ठीक है, महाराष्ट्र तीसरा है जिस क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दूसरा है, और उत्तर प्रदेश जो है चौथा है और जनसंख्या में पहला है, आंध्र प्रदेश 7वां है क्षेत्रफल में और 5वां है जनसंख्या में, ओडिशा 8वां है क्षेत्रफल में 11वां जनसंख्या में, और तेलंगाना क्षेत्रफल में 11वां है और जनसंख्या क्योंकि आंकड़ा आया नहीं है, झारखंड 15वां है क्षेत्रफल में और 13वां है जनसंख्या में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा है, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य।
छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य अभी अभी हमने देख लिया मध्य प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य है झारखंड। ठीक है, तो एमपी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा कौन सा है, झारखंड। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है धमतरी है और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2000, 2001, 2002, 2003। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।